नमस्कार। आरजे रुहिका शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी कहानी तुझ में रब दिखता है जिसका पार्ट 5 चल रहा है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आद्या ने देखा तो सामने सुमित खड़ा था। सुमित का हाथ अभी भी आद्या के मुंह को बंद किए हुआ था। आद्या ने उसे आंखों के इशारे से हाथ हटाने को बोला तो सुमित ने अपना हाथ हटा लिया और आद्या तेज तेज सांसें भरने लगी। फिर बोली, आप पागल हैं क्या सुमित? जान ही निकाल दी थी आपने मेरी। हाँ हूं पागल, सिर्फ तुम्हारे लिए, सुमित ने उसके करीब आते हुए कहा। प्लीज सुमित, कुछ भी मत बोलिए। आप जानते हैं मायरा दी आपसे प्यार करती है, मैं नहीं। आद्या ने सुमित की तरफ से पीठ फेरते हुए कहा। सुमित ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ मुड़ते हुए कहा, आद्या, कितनी बार कह चुका हूं, मैं मायरा से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती और ये मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूं। आद्या ने खुद को मजबूत करते हुए कहा। एक बार फिर से झूठ मानना पड़ेगा आद्या राठौर, झूठ बहुत सफाई से बोलती हो तुम। खैर, तुम झुटलाती रहो मेरे प्यार को, लेकिन कान खोलकर एक बात सुन लो, मायरा को जबरदस्ती मुझ पर थोपना बंद करो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूं। वरना जिस दिन गुस्सा आ गया ना, महादेव की कसम, उस दिन तुम भी मुझे रोक नहीं सकोगी। कहकर सुमित वहां से चला गया। आद्या की आंखों से आंसू बह निकले और वो भागकर अपने कमरे में चले गई। इधर पंखुड़ी ने लेप तैयार किया और अपने कदम वैदिक के कमरे की तरफ बढ़ा लिए। उसने जाकर दरवाजे पर नॉक किया। वैदिक खुद से बोला, कौन हो सकता है इस वक्त? सुमित दरवाजा नॉक नहीं करेगा। और फिर उसने जोर से आवाज देकर कहा, खुला है, अंदर आ जाओ। पंखुड़ी ने जैसे ही दरवाजे को हल्का सा धक्का देकर खोला तो उसकी पायल की आवाज और चूड़ियों की खनक से उसके आने का पता वैदिक को दे दिया। वैदिक ने नजरें उठाकर पंखुड़ी को देखा और फिर दीवार पर टंगी घड़ी, जो कि रात के 11:30 बजे दिखा रही थी। हवेली, तुम यहां क्या करने आई हो इस वक्त? किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? वैदिक ने थोड़ा सख्त आवाज में कहा। तो पंखुड़ी घबराते हुए बोली, वो हम आपके लिए लेप लेकर आए थे, सब्जी से जला होगा ना आपको। पंखुड़ी ने लेप की कटोरी झुकाए टेबल पर रख दी। किसने कहा था तुम्हें लेप बनाने को? हाँ, इस बारे में, वैदिक थोड़ी सी आवाज में कहा। पंखुड़ी बिल्कुल सहम गई। वो बोली, हमने सोचा। क्या हमने सोचा? और क्या सोचा तुमने? मैंने तुम्हारे साथ जरा से प्यार से बात क्या कर ली, तुम्हें थोड़ी परवाह क्या दिखा दी? तुम्हें लगा कि तुम जो चाहे वो कर लोगी। लिसन टू मी केयरफुली। किचन में जो कुछ हुआ वह इसलिए क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं जब कोई आपको गलत समझे तो कैसा महसूस होता है। इसलिए मैं वहां तुम्हें अच्छा फील करवाना चाहता था, लेकिन शायद तुम कुछ और समझ बैठी हो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी, जाओ यहां से। पंखुड़ी के आंखों में आंसू आ गए और वो जाने के लिए मुड़ गई। तो वैदिक ने बोला, 1 मिनट रुको। पंखुड़ी वहीं की वहीं खड़ी हुई तो वैदिक ने कटोरी उठाकर उसके हाथ में थामते हुए कहा, अपनी हमदर्दी लेती जाओ। पंखुड़ी वहां से चले गई और जैसे ही रूम के बाहर निकली उसके सामने सुमित आ गया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और पंखुड़ी वहां से चले गई। सुमित अंदर आया और बोला, ये पंखुड़ी इस वक्त यहां क्या कर रही है? और उनका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? तूने डांट दिया होगा। क्या यार वैदिक, हमदर्दी पसंद नहीं मुझे। उस वक्त भी सबने यकीन करने की बजाय हमदर्दी जताई थी मुझसे, तब से बहुत चिढ़ जाती हूं। गुस्सा करो, नफरत करो, सब चलेगा, बस हमदर्दी नहीं। अच्छा शांत हो जा और चल सो जा, बहुत रात हो गई है। गुड नाइट।
दोनों लाइट ऑफ करके सो गए। उधर अमृत जी और कोमल जी बेड पर करवटें बदल रहे थे। थोड़ी देर बाद अमृत जी ने कोमल जी से कहा, नहीं और क्या हुआ कोमल, नींद नहीं आ रही क्या? नहीं, और आपको? मुझे भी नहीं आ रही, अमृत जी ने जवाब दिया। आएगी भी कैसे? एक बार फिर कुसुम भाभी के मुंह से वही कड़वी बातें सुनी। जब भी बोलती हैं उतना ही दर्द देती हैं जितनी पहली बार में दिया था। पर कर भी कह सकते हैं कोमल, गलती तो खुद हमारे बच्चे ने की थी, अमृत जी ने कहा। हाँ, इसीलिए तो मजबूर हैं, वरना कोई हमारी औलाद को हमारे सामने इतना भला बुरा कहे और हम कुछ भी ना करें, ऐसा मुमकिन है क्या भला? कोमल जी ने अफसोस के साथ बोला। हाँ, और एक हमारी औलाद को देखो, जिस दिन के बाद से शहजादे की अकड़, गुस्सा और बदतमीजी दोगुनी हो गई है। हम बाप हैं उसके, मगर वो हमें मिस्टर राठौर करके बुलाता है। गुस्सा है आपसे, पूरे स्टाफ के सामने हाथ उठाया था आपने उस पर, अब गुस्सा नहीं करेगा क्या? तो क्या करते? उसकी करतूत ने हमारा सर सबके सामने झुका दिया था। इतना गुस्सा आया था कि हमारा हाथ उठ गया था। अमृत जी ने आंखों में एक बार फिर से रौब उतर आया। जो होना था सो हो गया। अब तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि मेरा परिवार फिर से एक साथ हो जाए, आपके और वैदिक के बीच दूरियां खत्म हो जाएं। अपनों के बीच में फासले बहुत कचोटते हैं, कोमल ने कहा। सो जाइए कोमल, सुबह उठना भी है, कहकर अमृत जी ने दूसरी तरफ से करवट ले ली। इधर पंखुड़ी अपने रूम से आई और गुस्से में कटोरी एक तरफ रखकर बेड पर जा बैठी और खुद को डांटने लगी। पागल हो तुम पंखुड़ी, जाना ही नहीं चाहिए था। ये वैदिक जी तुम्हारी परवाह के लायक ही नहीं है। तुम गई थी ताकि उनका दर्द कम से कर सको, और वो उन्होंने क्या किया? हमदर्दी का ताना दे दिया और डांट कर भगा दिया। आगे से तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, उनके लिए कुछ ही करती गई। खबरदार जो उनकी बात भी की तो कुछ नहीं, देखना भी मत उनकी तरफ, समझी? बेचैन सी पंखुड़ी बेड पर लेट गई, पर नींद तो उड़ी चुकी थी। इधर कोई और भी था जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे रात की तन्हाई में। वो थी आद्या। सुमित के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे और उसके सामने पिछली सब बातें एक एक करके सामने आने लगी जब वो पहली बार सुमित से मिली थी। सुमित और वैदिक की दोस्ती कॉलेज की शुरुआत से ही हो गई थी। उस वक्त आद्या स्कूल में थी। दोस्ती के चलते सुमित वैदिक के साथ घर आने लगा। देखने में स्मार्ट, हंसमुख और स्वरल स्वभाव का, सुमित पहली नज़र में ही आद्या को भा गया। जब भी सुमित घर आता, आद्या उसे चोरी चोरी देखा करती, और जब सुमित को कई दिन हो जाते बिना आए तो उसे देखने के लिए बेचैन हो जाती। एक तो अल्हड़ उम्र, उस पर से पहली मोहब्बत, सब जोर अपना काम कर रहे थे। एक दिन वैदिक और सुमित घर जा रहे थे तो सुमित की टक्कर घर से बाहर जाती आद्या से हो गई। आद्या गिरने को हुई तो सुमित ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। डर से अपनी पलकों की मूंदे सुमित की बाजुओं को कसकर थामे। मालूम और खूबसूरत आद्या सुमित पहली नज़र में भा गया और सुमित भी उसे अपना दिल दे बैठा। फिर सिलसिला शुरू हुआ दोनों एक दूसरे को देखने की। फिर धीरे धीरे जान पहचान हुई, फिर हल्की फुल्की दोस्ती। लेकिन इन सब के बीच में जो कुछ गहरा हो चुका था वो थी इन दोनों को एक दूसरे की अनकही मोहब्बत। शायद दोनों जानते थे कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कहने की हिम्मत शायद किसी में नहीं थी। इसी बीच वैदिक और सुमित राठौर इंडस्ट्रीज में पहुंच चुके थे। इस बीच मायरा भी सुमित से मिली और उस पर फिदा हो गई। अक्सर उससे मिलने, बात करने का बहाना तलाश करती। उसे अपनी खूबसूरती से, कपड़ों से, बातों से रिझाने की कोशिश करती। पर सुमित के दिल और दिमाग पर आद्या का कब्जा था, और फिर न किसी के बारे में संकोच था, न सोचना चाहता था। ये सब चल ही रहा था
कि सुमित और वैदिक को राठौड़ इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। हालत ऐसे हो गए थे कि वैदिक सुमित के साथ शिफ्ट हो गया था। अब जब वैदिक ही घर पर नहीं था तो सुमित के घर आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सुमित और आद्या दोनों ही एक दूसरे को मिलने के लिए बेचैन थे और एक दिन बेचैन को राहत मिल ही गई जब अमन और गुंजन की शादी हुई। घर में शादी के चलते वैदिक को कोमल जी के कहने पर घर आना ही पड़ा। सुमित ने शादी के समय ठान लिया था कि बस बहुत हुआ, वो आद्या को अपने मन की बात कह देगा। एक दिन शादी की रस्मों के चलते सुमित ने आद्या से उसकी मोहब्बत का इजहार कर ही दिया। आद्या जवाब में कुछ कह पाती कि उससे पहले ही किसी ने उसे आवाज दे दी तो वह चली गई। सुमित बेसब्री से जवाब के इंतजार में था। आद्या खुश थी और जल्दी से जल्द सुमित को बता देना चाहती थी कि वह भी उसे बहुत चाहती है, पर यह सब इतना आसान नहीं था। मायरा सब देख और सुन चुकी थी। उसे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कुछ सोचा और आद्या के पास जाकर बोली, आद्या, तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ मायरा दी, बोलिए ना। मैं सुमित से प्यार करने लगी हूँ। मैं उसके बिना जी नहीं सकती। आद्या ने यह सब सुना तो उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। फिर उसने बोला, तो आप जाकर उनसे कह दीजिए। कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। जब तक तुम हो वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मायरा ने कहा, अब तुम मैं क्या करूं? तुम उससे जाकर कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। फिर उसके बाद सुमित के पास मेरे अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर मायरा को गुस्सा आ गया और वो बोली, तुम दोनों भाई बहन एक जैसे हो। वैदिक ने मेरे संस्कार भैया की खुशियों के पीछे पड़ा है और तुम अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। एक बात याद रखना, अभी वैदिक ने जो किया है उससे बस रिश्तों में खटास आई है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये रिश्ते तोड़वा दूंगी। और तुम्हें पता तो है ही कि छोटे पापा को हम सबसे कितना प्यार है। जब उन्हें पता लगेगा कि ये सब उनकी बेटी की वजह से हुआ है तो बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो सोच लो, सुमित या अपने पापा की खुशियां। कहकर मायरा चले गई। मायरा अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और ये आद्या को पता था, जो वो कह कर गई है जरूर कर देगी। सोचकर आद्या जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसने अपने पापा और इनके रिश्तों को बचाने के लिए सुमित के प्यार को ठुकराने का फैसला किया। जब उसने सुमित से कहा कि वो उससे प्यार नहीं करती तो सुमित को यकीन नहीं हुआ, पर उसने आद्या के साथ जबरदस्ती नहीं की, लेकिन उससे जरूर कह दिया कि उसके दिल में सिर्फ वही रहेगी। इधर मायरा खुश थी कि आद्या बीच से हट गई। उसने कोशिश तेज कर दी सुमित के करीब आने की। वो उसने आद्या को सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल कर रही थी। धीरे धीरे सुमित को पता तो चल गया कि मायरा की वजह से आद्या उसे ठुकरा रही है, लेकिन क्यों ये नहीं पता चला। उसने बहुत बार उससे पूछना चाहा, जानना चाहा, पर हर बार एक ही जवाब होता, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी की वजह से कुछ नहीं कर रही, मैं बस सबसे प्यार नहीं करती। लेकिन आंखें झूठ कहाँ बोलती हैं। आद्या की आंखों में सुमित के लिए परवाह के साथ प्यार था। मायरा को उसके करीब देखकर दर्द और जलन थी, जो वो सुमित से छुपा नहीं पाती। इसलिए सुमित बार बार कोशिश करता आद्या को एहसास दिलाने की कि मायरा का वो कभी नहीं हो सकता, लेकिन आद्या अपने डर से ये सब कुछ करती। वह डर जाती। उसे डर था कि मायरा कहीं उसके परिवार को नुकसान ना पहुंचा दे। वैदिक के टाइम पर पापा टूट गए थे, दोबारा ये सब सहन नहीं कर पाएंगे। यही सब सोचकर आज फिर से एक बार उसने सुमित को ठुकरा दिया, दुत्कार दिया। आद्या अपने ख्यालों से बाहर आ गई और रोती हुई बोली, आज भी आपसे प्यार करती हूँ, हमेशा करती रहूंगी। बस हिम्मत नहीं है मुझ में कि आपसे कह सकूं, क्योंकि अगर कह दिया तो आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा सुमित। और ये कहानी का 5वां पार्ट यहीं पे ही खत्म होता है।
आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाई अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए भाई साहब, ज़रूर कीजिए इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहानी जो है वो प्रतिलिपि से ली गई है, इसके लेखक का नाम हमें ज्ञात नहीं। अगर आप चाहें तो प्रतिलिपि को डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, बहुत ही रोमांचक कहानी है। बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ वो लोग बनाते हैं और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं उनकी कहानियाँ बना रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।